जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं डाकिनी में श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। जो ये ज्योतिर्लिंग है, पंढरपुर में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जो कथा है वो ऐसे है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस अपनी शक्ति के घमंड में हमेशा रहता था। उसने स्वर्ग, नरक, पाताल के प्रत्येक प्राणी को बहुत परेशान कर रखा था। सभी देवता उससे डरे हुए थे। तब भगवान शंकर ने रुद्रावतार लिया और उनके रुद्रावतार को देखकर त्रिपुरासुर डर गया। युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान शिव ने इस त्रिपुरासुर का वध कर दिया और विराट रूप में भगवान शंकर युद्ध करते करते बहुत थक गए थे। वो कुछ समय के लिए विश्राम करने लगे और पर्वत की ऊंची भूमि पर बैठ गए। फिर उनके विशाल शरीर से हजारों धाराओं के रूप में पसीना बहने लगा। यह सब मिलकर एक तालाब में इकट्ठा हो गया। फिर वहां से एक नदी निकली जिसे भीमा के नाम से जाना जाता है। तब भक्तों ने भीमकाय रुद्र से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप हम सब लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर निवास करें। और फिर भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। एक समय में एक और कहानी इस ज्योतिर्लिंग के पीछे है। उस कहानी के अनुसार एक भीम नाम का राक्षस था जिसके माता पिता कुंभकर्ण और कर्कटी थे। भीम सबको परेशान करता था। जब भीम ने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा तो उसकी माता ने बताया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण हैं, जो लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे और उनका वध श्री रामचंद्र ने कर दिया था। जब से तुम्हारे पिता की हत्या हुई है तब से मैं यहाँ रहती हूँ तुम्हारे साथ। एक बार जब मेरे माता पिता पुष्कासी और कर्कट हैं, जब वो अगस्त्य ऋषि को खाने गए तो अगस्त्य ऋषि ने भी उन्हें जलाकर राख कर दिया था। जब उसको पता चला भीम नामक राक्षस को कि मेरे माता पिता अलग रह रहे हैं, मेरे पिता का वध श्री राम ने किया और मेरे नाना नानी का वध ऋषि ने किया, तो उसको लगा कि देवता उसके दुश्मन हैं और वो देवताओं से बदला लेने के लिए उत्सुक हो गया। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि तुम सबसे शक्तिशाली होगी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसने विष्णु, इंद्र सभी देवताओं को बंदी बना लिया। फिर उसने भगवान शिव के कामेश्वर रूप पर भी विजय प्राप्त की और कामेश्वर रूप ने शिव की पूजा कभी बंद नहीं की। उसने सभी भक्ति की विधियों के साथ भगवान शंकर की पूजा की। शिवजी ने देवताओं को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही इसका वध करूंगा। जब शिवजी देख रहे थे उसकी सारी पूजा विधि और उसके उद्देश्य के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तब दुष्ट राक्षस ने भगवान शिव को भला बुरा कह दिया और उनका अपमान किया। और वहां के राजाओं को भी भीम ने कह दिया कि अब तुम मेरी पूजा करो। फिर शिवजी ने वहां प्रकट होकर धनुष, बाण, तलवार, कुल्हाड़ी, चक्र, त्रिशूल सबका प्रयोग करके दुष्ट राक्षस भीम को भस्म कर दिया, जिससे सभी देवताओं को उनके दुखों से मुक्ति मिली। और फिर स्वयं महादेव रथ के आकार में भीम शंकर नामक पहाड़ी के पास निवास करने लगे। यहाँ पर जो लकड़ियाँ काटने वाला लकड़हारा रहता था, उसने जब कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार किया तो उसमें से खून बहता देखकर वो डर गया
और जब किसी व्यक्ति ने एक गाय लाकर वहाँ पर खड़ी की, तो उसके जो थनों से दूध निकला, उसने धरती के खून को साफ कर दिया। फिर भगवान शंकर का एक चमकता हुआ ज्योतिर्लिंग धरती से निकला, जिसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस तरह अनेक कहानियां इस भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर 5 मन के वजन का एक बड़ा घंटा लगा है, और जब ये बजाया जाता है तो इसकी ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। जो नदी है, ऐसा माना जाता है कि वो भगवान शंकर के पसीने से बनी हुई नदी है, और जो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। जय श्री राम।